ये लोग मजाक उड़ा के बोलते हैं कि ये तुमने पैदा किए हैं, बहुत कुछ बोलते हैं कि मैं कैसे हूँ, मैंने पैदा किए हैं। डॉग मॉम हूँ मैं, डॉग मॉम हूँ। हम बच्चों कुत्तों की माँ है। मैं प्राउड से कहती हूँ हाँ मैं कुत्तों की माँ हूँ। और मैं आज जिंदा आपके सामने आज इतनी पहली बार मैं लाइफ में, मुझे कोई सर फील नहीं हो रहा बोलने में, मैं पहली बार लाइफ में आज माइक पे आप लोगों के सामने बात कर पा रही हूँ। कभी मैंने माइक पे इतनी हिम्मत नहीं की कि मैं माइक पे आके दो लोगों को भी फेस कर पाऊँ। और आज मेरे को बेजुबान बच्चों ने मुझे जीना सिखाया कि माँ तू दिल्ली में अकेली नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। और मैं सभी के लिए बोलती हूँ कि जो इन बच्चों से प्यार नहीं भी करते, कम से कम इनसे नफरत ना करें। और एक ही बात मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कहती हूँ, कोर्ट हो, वकील हो, जज हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हमारी एनिमल लवर की सबसे बड़ी कोर्ट पशुपति नाथ की कोर्ट। और हमारे हक में फैसला पशुपति नाथ ने देना है, ना कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। और अभी जैसे वो रेनू बच्ची ने बोला कि कुछ लोग को बुरा लगता है, गाली वो देती है, वो भी उसको मैं गुंडी बोलती हूँ। वो गुंडी है मेरे दिल्ली में, टॉपर है वो। और उसने बोला कि मैं गाली दूंगी तो कुछ लोगों को मतलब बुरा ना लगे। ऐसा कभी भी नहीं, जो मन में आया, जो सोच के बोला वो क्या बोला। गाली देनी है तो देनी है, जिसको देनी है, जो कहेगा उसी को देनी है वो। और आज मैं एक ही बात बार बार एक ही बात रिपीट करती हूँ कि सब लोग एक हो जाएं और एक होके हम बच्चों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे और कर रहे हैं। ये बच्चे हमारे गूंगे बच्चे हैं। जैसे एक माँ गूंगे बच्चे की भाषा समझती है, हम सब ने दिल्ली में जितने भी हम पशु प्रेमी हैं, उनके माँ बाप हैं, उन गूंगे बच्चों की आवाज समझ के उन गूंगे बच्चों के लिए आगे आना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जो जीत होगी हमारे बच्चों के हक में होगी। बहुत हो गया ड्रामा, बहुत हो गया। नो डॉग नो वोट, नो डॉग नो वोट। मैं सुप्रीम कोर्ट से सबसे एक ही बात हम बोलेंगे, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार हम नहीं होने देंगे। बहुत हो गया। आज पहली बार हम लोग लाइफ में इन बेजुबान बच्चों के लिए इस दर्द में मिले। और मैं प्रॉमिस करती हूँ ऊपर वाले से कि कभी ऐसा मौका नहीं आएगा कि हम इस माहौल में आके कभी आंखें भर के मिले या दुख की घड़ी में हम लोग मिले। नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग भजन करवाएंगे, जब भी मिलेंगे, खुशी में मिलेंगे, खुशी में मिलेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता। मैडम आपका नाम? निकिता यादव। निकिता यादव जी, जिस तरीके से निर्मम हत्याएं हो रही हैं एनिमल्स की, क्या कुछ कहेंगी इसको लेकर के? मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आई थिंक इंसानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम लोग जी जी बोलती रहिए, कंटिन्यू। मैं ये कहना चाहूंगी कि आज की डेट में आई थिंक मोटा मोटा इतना ही कह पाएंगे कि इंसानियत बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हम इंसानों को इस धरती पे भेजा गया था कि हम इन पशुओं की देखभाल करें, इनकी देख रेख करें, ना कि इनको मारे। लेकिन आज के टाइम पे अनफॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि इंसान ने अपने आप को भगवान समझना शुरू कर दिया है। मोटी मोटी बात बस वही है। और बहुत बहुत ही ज्यादा एक 6-7 महीने से हम सब जमीनी स्तर पे लड़ाई कर रहे हैं। उसके अलावा 16 साल हो गए मेरे को वेलफेयर में। मेरे ख्याल से मैंने इतनी बुरी स्थिति हमारे जानवरों की शायद ही देखी होगी। तेलंगाना में आप देख ही रही हैं, आप जैसे आप सबको पता होगा, मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे, फिलहाल 500 कुत्ते मारे गए थे। आज की डेट में द काउंट इज ओवर 1000। और ये आपको लिटरली इट शो यू द फैक्ट कि आज की डेट में हमारी इंसानियत कितनी ज्यादा कम हो चुकी है। पहले पशुओं को जो है एक ईश्वर स्वरूप माना जाता था। जब घर के आगे कुत्ता बैठ जाता था तो कहा जाता था कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की, भैरव बाबा अन्न का दाना, हाँ जी, मानते थे। सनातन धर्म में बहुत ही ज्यादा इन्हें पूजनीय माना गया है। तो क्या कुछ कहेंगे आज की स्थिति की? तो स्थिति जिस तरीके से देखी जा रही है, मैं ये कहूंगी कि लोगों का मैं इतना कहूंगी कि बहुत ज्यादा हिपोक्रेसी स्टार्ट हो गया है। मैं आपको केस बताती हूँ बहुत जल्दी। कुछ दिन पहले एक लेडी थी जो गली में, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी कि आप अपने घर के सामने डॉग्स को खाना क्यों देते हो। जैसे ही श्राद्ध का समय आया, वही लेडी खाना लेकर के निकली थी एक काले कुत्ते को ढूंढने के लिए। तो आज की डेट में मुझे लगता है कि इंसानियत तो खत्म हो चुकी है, लेकिन हिपोक्रेसी जो बोलते हैं, दोगलापन इंसान का बहुत बढ़ चुका है कि अपने हिसाब से हमें लगता है आप आज तक बिल्कुल बहुत ही ज्यादा, बिल्कुल बहुत ज्यादा स्वार्थ। दूसरी बात, हर एक इंसान को ये चीज पता है, आज तक आप कोई भी क्रूरल्टी की केस नहीं सुनेंगे कि किसी मंदिर से आएगा। अगर आप किसी मंदिर में जाओगे, आप किसी कुत्ते को अपने साइड में बैठे हुए देखोगे, आपको वो कुत्ता पसंद हो ना पसंद हो, आप में उतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप उसके साथ कुछ गलत कर पाओ, क्योंकि आपको पता है मंदिर में भगवान की स्थापना है, वहां आप कुछ नहीं करेंगे। वही लोग जैसे ही अपने घरों से बाहर निकलते हैं, आप वो श्रद्धा क्यों भूल जाते हो, अपनी वो इंसानियत वहां क्यों छोड़ जाते हो? अच्छा, कई लोगों का ये भी होता है कि इतने सारे हो गए ये, इतनी तादाद हो गई है, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है,
हालांकि देखा जाए तो पहले तो धरती इन्हीं की है। बिल्कुल, आज की डेट में हम लोग, मैं वही बोलती हूँ, ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट चल रहा है हमारा। हमने इंसानों की तादाद और इंसानों, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ इंसानों की तादाद पे हमको थोड़ी वी शुड एंड अप लुकिंग इनटू दैट एज वेल। एंड अगेन मैं वही बोलती हूँ, हम पैदा करके इनको नहीं छोड़ रहे हैं, ये भगवान प्रकृति के दिए हुए बहुत ही अनमोल रतन है, मैं आपको ये बोलूंगी। और अगर आप उनके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकते, आप बुरा मत करो। दूसरी बात, मैं एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये काम था म्यूनिसिपल अथॉरिटीज का, ये आम जनता वो गैप भर रही है, राइट। आज की डेट में मेरी कोई संस्था नहीं है, मेरी कोई एनजीओ नहीं है, मैं एक आम नागरिक हूँ जिसके जो हु वांट्स टू गिव बैक टू अ कॉज ऑफ एनिमल वेलफेयर। और मैं ये कहूंगी कि एट द एंड ऑफ द डे रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? वो म्यूनिसिपल अथॉरिटीज की थी, राइट। गवर्नमेंट उनको पैसा देती है, टेंडर जाता है, करीबन 5 से 6 करोड़ रुपए रादर हर साल म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को इनकी नसबंदी के लिए दिया जाता है। हम जितने लोग हैं, मेरे को 16 साल हो गए वेलफेयर में, आज तक मैंने म्यूनिसिपल अथॉरिटीज को अपना काम करते हुए, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, और आप कितने इंटरव्यूज ले लो, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज अपना काम नहीं करती है, वो हमको पता है, और किस तरीके का काम करती है वो भी हमको पता है। और आज सबसे कमाल की बात यह है कि जो अथॉरिटीज ने इतना करप्शन किया इन जानवरों के नाम पे, आज हम उन जानवरों की बलि लगाना चाह रहे हैं, ना कि ये कि हम सिस्टम और जो करप्ट हमारी बॉडीज है हम उनको पकड़े और वो फिगर करे कि पैसा कहाँ गया। सबसे बड़ा सवाल ये है, आज हम जैसे लोग जो जमीनी स्तर पे अपना पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें क्यों परेशान करा जा रहा है? हम वैक्सीनेशन जो अपने पैसों से करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं? ताकि कल को कुत्ता आपके बच्चों को काटेगा तो आपके बच्चे प्रोटेक्टेड रहेंगे, राइट। तो आप हमसे उसके बारे में मत लड़ो। नसबंदियां हम क्यों करवा रहे? गली गली घूम के लोगों से लड़ाई भी करते हैं, गालियां भी खाते हैं, फिर अपने पैसे डाल के हम नसबंदियां करवा रहे ताकि वहां अगर आपकी गली में 10 कुत्ते हैं तो भैया आगे आपकी तादाद ना बढ़े। तो आप मिल के काम करो। अगर आपको पता है अथॉरिटी काम नहीं कर रही और उनको सवाल पूछो जिससे आपको सवाल पूछना चाहिए, जो हम जैसे लोग नहीं है जो गैप को भरे, बट एनसीडी है। फीडर्स को भी लगातार जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो क्या उन्हें खाने का अधिकार नहीं है? जब वो सड़क पर हैं तो खाना कहाँ से खाएंगे? देखिए, मैं वही आपको बोलती हूँ, हम वापस विल गो बैक टू आवर, हमारे जो हमारे दादाजी थे, दानिया थी, उन सब ने, मैं उस परिवार में, मैं बोलूंगी मैं बहुत लकी हूँ कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुई हूँ जहाँ पे मेरे माँ बाप, मेरे दादा दादी, जब मैं छोटी थी, मेरे बचपन से मेरे नाना नानी हमारे घर में, मेरे को अब भी याद है, और इतनी अच्छी मेमोरीज होती थी जहाँ उनके पास खुद डॉग्स होते थे, रेस्क्यू डॉग्स होते थे, साथ में वो खाना बनवा के हमको लेके जाते थे, डलवाते थे, एनिमल्स के साथ कैसे रहना है, उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड कैसे करना है, कैसे बाउंड्रीज रखनी है, राइट। जैसे हर एक इंसान से आप बात करने के लिए जाएंगे, शायद हर एक इंसान फ्रेंडली नहीं होता है। मैं शायद आपसे मिलूंगी, शायद मुझे आपसे वो एनर्जी नहीं मिलेगी या मुझे एक बाउंड्री दिख जाएगी तो मैं बोलूंगी चलो ठीक है, कोई और इंसान होगा जो और ज्यादा खुला होगा, फ्रेंडली होगा। वैसे ही हर एक इंसान एक बराबर नहीं होता, हर एक जानवर एक बराबर नहीं होता। अनफॉर्चुनेटली हम भाई बताती हूँ, इंसानों को लगने लग गया है कि हम भगवान बन चुके हैं और ये पूरी धरती हमारी है। ये भी देखा गया है जब उन्हें डंडा मारते, पत्थर उठा करके मारते, तो वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए जब वो कुछ करते हैं तो वो चीज दिखाई जाती है। बिल्कुल, एक साइडेड चीज दिखाई जाती है, बिल्कुल। और मैं आपको वही बता रही हूँ, जब आप इन सब चीजों में खुले दिमाग से जब इतने लोग जो जानवर को प्यार करते हैं, हम आज लिटरली 6-7 महीने हो गए अपनी मेंटल, अपनी फिजिकल कैपेबिलिटीज को, भैया इतना ज्यादा टेस्ट हो गया पिछले 6-7 महीने में। ऐसी क्या गलती कर दी हमने? हम तो वही कर रहे जो हमारे पुश्तों ने हमको सिखाया हुआ है। हम ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे। शायद आप वो वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर रहे हो जहाँ पे आपको लगता है हमने ये घर खरीद लिया, वो घर के आगे वाला एरिया भी हमारा है। जिस तादाद में घर हम बनाए जा रहे हैं, जिस तादाद में कंस्ट्रक्शन चली जा रही है, आप इतना समझो, उन्हीं जैसे वही लैंड पे वो जानवर हमसे पहले थे और आज हम उनके साथ ही रहना नहीं चाह रहे हैं। अगर वो बोल पाते तो कहते ना पहला कब्जा तो हमारा है। बिल्कुल। अगर आप बहुत ही आप हिस्ट्री में जाएंगे आपको पता लगेगा ये हमसे बहुत पहले आए थे। और आज हम वो इंसान, अपने आप को इतना हमें गुरूर आ चुका है जहाँ हमें लगता है कि भैया हम एवरीथिंग बिलोंग्स टू अस एट द एंड ऑफ द डे, राइट। और हम डिसीजन बनाएंगे कि इस धरती पे हमारे अलावा कौन जीने वाला है। अच्छा मैम, कोई किसी को क्या मतलब कोई अधिकार मिल गया है कि वो इनको मार देगा? आपने जैसे तेलंगाना में देखा, वहां पे प्रधान की जिस तरीके से सुर्खियां आ रही हैं चैनल्स पे कि उन्होंने चुनाव जीत जाएंगे तो हाँ जी, बेट बना दो आप जानवरों का। हाँ। मुझे ये लगता है कि जैसे हम लोग अभी अंदर की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से अधिकार गवर्नमेंट दे रहा है। एट द एंड ऑफ द डे लॉ नहीं है। 50 रुपए, आप ये समझो पिछले 60-70 सालों से हमारा एनिमल क्रूल्टी लॉज 50 रुपए। आप किसी जानवर को आप रेप कर दो, आप उसको मर्डर कर दो, 50 रुपए। कोई भिखारी भी देके चले जाएगा आज की डेट में। तो जब तक लोगों को कानून का डर नहीं होगा तब तक ये कैसे बंद होने वाला है? अच्छा मैम, जिस तरीके से इनके साथ क्रूरल्टी हो रही है, लग रहा है कि ये लोग जानवरों को कर सकते हैं, तो
फिर अटैक वो इंसानों के साथ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छा लगा कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो इंसान, आप ये सोचो, हम में से किसी की भी मानसिकता ये नहीं होगी कि हम किसी इट्स नॉट, आराम से कोई इंसान नहीं जाके किसी को मार सकता है कि आप किसी को कुत्ते का, गाय का, नंदी का, आप किसी का रेप कर रहे हो, आप उनका मर्डर कर रहे हो। ये कोई बहुत ही भ्रष्ट दिमाग का इंसान है और ये बिल्कुल। और ये आपको मैं बता दूं, एक स्टडी हुई है जहाँ पे साइकोलॉजिकली प्रूवन फैक्ट है कि जो भी इंसान रेपिस्ट बनता है, क्राइम करता है, वो सबसे पहले एक जानवर से शुरू करेगा, उसके बाद आपके बच्चों को भी नहीं छोड़ेगा, उसके बाद हमारे औरतों को भी नहीं छोड़ने वाला है। तो अगर आप इन जानवरों के लिए नहीं बात कर पा रहे हो तो अपने बच्चों के और अपने लिए बात करना शुरू कर दो प्लीज। तो आज क्या डिमांड रख रहे हैं सरकार से? सरकार से हम ये डिमांड करें कि भाई जो काम पिछले इतने सालों से, 60-70 सालों से नहीं हुआ है, वो तरीके से करा जाए। हम बस ये चाह रहे, साइंटिफिकली इतने लोगों ने इस पे रिसर्च कर रखी है, एक्सपर्ट्स इसीलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने उस टॉपिक पे रिसर्च करी होती है, आप उनको फॉलो करिए। अगर हम लोग सब जुड़ के, हम खुद कह रहे हैं, हम खुद चाह रहे हैं कि भैया अथॉरिटीज हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ वॉलंटरली काम करने के लिए तैयार है। सब जुड़ के, एकजुट होकर के एनिमल बर्थ कंट्रोल करते हैं, साथ में वैक्सीनेशन करते हैं। वही तरीका है, इन कुत्तों को मरवाना नहीं है। तो अगर हम तरीके से, साइंटिफिक तरीके से और एक्चुअली में काम करें, ये नहीं कि काम दिखाई कि हम कर रहे हैं, अगर एक्चुअली में हम काम करना शुरू कर देंगे, करप्शन हमारा जीरो हो जाएगा, तो वी कैन डेफिनेटली रीच द गोल। जब कोविड हमने निकाल दिया अपने देश से, तो ये हम क्यों नहीं लड़ पा रहे? क्योंकि करप्शन चल रहा है। थैंक यू सो मच। देखिए हमारे साथ एनिमल्स एक्टिविस्ट संजय महापात्रा जी जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार एनिमल्स की आवाज को जो है उठाते रहते हैं। सर, आज भी आप लोगों ने शोक सभा रखी है एनिमल्स, जिस तरीके से तेलंगाना में निर्मम हत्या कर दी गई उनकी, क्या कुछ कहेंगे सर? देखो, ये भारतवर्ष के लिए इतिहास बन गया है कि आज हम उन बेजुबान जानवर के लिए शोक सभा रखा है। और जिस तरह तेलंगाना में इन्होंने हजारों कुत्ता जहर दे के मार दिया विदिन 5 डेज, और ये जो इस तरह का कहानी पहले पाकिस्तान में 5 साल पहले हुआ था, जिस तरह का डॉग को मार के सुलाया गया था, ऐसे तेलंगाना में हुआ। और तेलंगाना की जो मेन उस चीज को मुझे पाकिस्तान याद आ गया कि भाई क्या तेलंगाना पाकिस्तान बन गया। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसके वजह से आज की डेट में हमारा भारत देश की हजारों नौजवान, लाखों, हजारों, करोड़ों नौजवान उन जानवर को बचाने आ गए। और वो ये बोलते कि अब हिंदुस्तान बोलेगा इनके लिए, और पूरा हिंदुस्तान खड़ा हो गया उन जानवर को बचाने के लिए। और जब हम बात करते दया और करुणा की बात करते, वो हमारा गणतंत्र भी बोलते दया और करुणा की बात करो। मैं आपको एक चीज बोलूं, दया है देश की पहचान, दया है देश की पहचान। जीव दया हमारा राष्ट्र धर्म है। किसी जानवर को दया और करुणा दिखाना ये हमारा राष्ट्र धर्म है, क्योंकि वो बेजुबान है। करुणा है शक्ति है, करुणा है तो शक्ति है। जानवर नहीं है, वो जीवन है। बिल्कुल बिल्कुल। यही हमारा कर्तव्य है, यही मेरा संविधान है। हम इस संविधान को टूटने नहीं देंगे, उन जानवर को मारने नहीं देंगे। अच्छा, ये कहा जाता है कि वो लोग अटैक कर रहे हैं, तो अटैक का मतलब क्या है कि सर झूठ में आते हैं कई लोग, जैसे कि आपने विजय गोयल जी के तमाम आप स्टेटमेंट्स पढ़ते भी हैं। मैम, आपने जिनका नाम लिया, मैं शायद इनका नाम लेना नहीं चाहूंगा, क्यों मैं नहीं चाहूंगा कि इनका नाम आगे प्रमोट करूं, लेकिन वो एक ये एनिमल्स को करने के लिए एक अपने आप को नेता बना दिया। अच्छा, उनको कोई पूछ नहीं रहा? हाँ, वो नेता बन गया। उनको शायद पॉलिटिकल पार्टी में इनको कोई पूछ नहीं रहा है। इनको नेता, वो अपने आप को नेता बनने के लिए लोगों को साथ में लेके जा रहे कि भाई मुझे रास्ता तो नहीं मिल रहे। और मैं बता दूं, गांधी जी ने अहिंसा परमो धर्म बोले थे, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो। और जिस गांधी स्मारक की प्रेसिडेंट है, जिस नेता की नाम आप ले रहे थे, तो उन्होंने गांधी जी से सीखा क्या है, जो उनको वहां की नेता बना दिया गया, वहां की प्रेसिडेंट बना दिया गया, गांधी जी स्मारक के प्रेसिडेंट बना दिया गया। तो मैं ये बोलूंगा, ये एक लोगों के मन में खौफ डाला दिया जा रहा है कि कुत्ते काटते हैं। क्या हमारा भारतवर्ष में ऐसे लोग नहीं है जो रेप करते, जो क्रिमिनल करते, जो चोरी करते, जो डाका डालते, छोटे छोटे बच्चे से तो रेप करते? क्या सारी देश की जितना भी नौजवान है इनको सब जेल में डाल दिया जाए? मैं मानता हूं इक्का दुक्का कहीं एनिमल केस अगर हुई है,
इक्का दुक्का एनिमल केस कहीं और हुई है, ये नहीं है कि पूरा आप भारतवर्ष को सारी जानवर को आप काटघरे में डाल दो, ये बाकी में कानूनन अपराध है। सुप्रीम कोर्ट कोई हमारा गॉड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को हमें न्यायाधीश बन के लेकर आए, उनसे न्याय चाहिए। अगर वो नहीं सही न्याय दे देंगे, उनको सही न्याय देने वाला ऊपर बैठा है जो इस सृष्टि को बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट की काम है न्याय दे और न्याय ना करे। तो क्या लगता है कि उम्मीद है कि जजमेंट जो आने वाले हैं अब वो इनके पक्ष में आएगा सर? मैम पक्ष में जरूर आएगा। अगर पक्ष में नहीं आता है तो हमारा देश की जो न्याय है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत होगा। लोगों की जो उनके ऊपर आसरा है, जो उनके ऊपर एक हो कि नहीं भरोसा है, वो भरोसा टूट जाएगा, भरोसा टूट जाएगा। हमें जरूर उम्मीद है कि इस बार जजेस एक मिले जुले जजमेंट जरूर देंगे। अच्छा सर, तेलंगाना में जो निर्मम हत्या हुई है उसके लिए आप क्या डिमांड कर रहे हो दोषियों के लिए? देखिए तेलंगाना हमने बहुत सारे हमारे यंगस्टर, मैं आपको यहाँ पॉलिटिकल बात भी बोल लेता हूँ, बहुत सारे यंगस्टर बोले थे कि मोदी जी सरकार को हटाना चाहिए, कांग्रेस को लाना चाहिए। लेकिन तेलंगाना कांग्रेस चला रहे, लोगों को अभी फिर वोट होगा, हम वोट दे तो किसको वोट दे? डॉग नहीं तो वोट नहीं, ये हमारा नारा है और पूरा हिंदुस्तान में चलेगा। और जिस तरह तेलंगाना में हुई है, ये पाकिस्तान से भी बर्बरता हुई है, पाकिस्तान से भी बर्बरता हुई है। और मैं तेलंगाना का इक्वल करूंगा पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। क्या कुछ मैसेज रहेगा तमाम जनता के लिए, जिस तरीके से कुछ लोग अफवाह में आकर के उनके साथ गलत कर दे रहे हैं, जानवरों के साथ जिस तरीके से उनके साथ क्रूरल्टी हो रही है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? और उनकी जो मानसिकता कहाँ जा रही है? मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा प्रशासन स्ट्रांग होना चाहिए। अगर चाहे जानवर की अब क्राइम हो या इंसान की क्राइम हो, दोनों को बराबर देखना चाहिए। हमारा पुलिस FIR इमीडिएट करना चाहिए। और हमारा देश की जो नौजवान है, जो हमारा यंगस्टर्स है, इनको मैं बोलना चाहूंगा कि अब हिंदुस्तान बोलेगा एनिमल्स के लिए, और ये सब बोलेंगे, ये सब बोलेंगे। अच्छा सर, ये भी देखा जाता है कि जानवर बोल नहीं सकता तो उसके साथ कुछ भी कर लो, तो वो बोल नहीं सकता लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। देखिए मैम, ये जो चीजें आप बताया कि इंसान क्या करता है, अपना क्रिमिनल जो एक्टिविटी जानवर से स्टार्ट करता है और इंसान तक पहुंच जाता है, क्योंकि उसको एक प्रैक्टिस हो जाता है, आदत पड़ जाता है। जैसे मांसाहारी पशु बोलते हैं क्योंकि मांस खाने की उसको आदत है, सेम ऐसे जो पशु के साथ क्रूरता करते, वो धीरे धीरे हमारा माँ बहन, बेटी, भाई बहन घर तक पहुंच जाते और क्रूरल्टी शुरू हो जाता है। इसलिए इसका जल्द से जल्दी पशु क्रूरता का जो आईन है, जो कानून है, स्ट्रांग होना चाहिए। ये हमारे देश में स्ट्रांग नहीं है। जो 50 रुपए देके चाहे कितने बड़ा क्राइम करे वो छूट जाता है। जैसे इंसान के साथ अगर कोई क्राइम करता है, जिस तरह हम कानून को साथ में लेके काम करते हैं, ऐसे जानवर के साथ कानून के साथ काम करने लेके करना बहुत जरूरी है और स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग उनकी फांसी की भी मांग कर रहे हैं, जिन्होंने जिस तरीके से तेलंगाना में उनको मार डाला पशुओं को? उनके लिए क्या डिमांड कर रहे हैं? मैम, इनको आजीवन कारागार होना चाहिए और ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए कि पशु के साथ क्रूरता करने के बाद भी मुझे जेल जाना पड़ रहा है या मुझे फांसी हो रही है। धन्यवाद।